नमस्कार दोस्तों। पूरे जगत में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे चुनाव की आज़ादी है। इसी चुनाव की आज़ादी ने मनुष्य के लिए बहुत सी संभावनाएं खोल दी हैं। इस चुनाव की आज़ादी का महत्व समझकर बहुत से भटके हुए मनुष्य फिर सही राह पर आ गए हैं। परंतु इस रूपांतरण के लिए होश का, जागृति का एक क्षण चाहिए। आज की कहानी एक ऐसे खूंखार हत्यारे पर आधारित है जिसे हम इतिहास का पहला सीरियल किलर कह सकते हैं, जिसे रूपांतरण के एक क्षण ने डाकू हत्यारे से महान ज्ञानी बना दिया। कहानी अहिंसक नामक एक साधारण व्यक्ति से शुरू होती है, जो कुछ षड्यंत्रों से खिन्न होकर डाकू अंगुलीमाल बन गया, जिसने 1000 लोगों की हत्या का प्रण लिया। संख्या याद करने के लिए वह मरने वाले की एक उंगली काटकर उसे गले में माला की तरह पहन लेता। कहते हैं उस समय मगध का सम्राट प्रसेनजीत भी उससे भयभीत था। श्रावस्ती के पास एक घने जंगल में वह छिपा रहता और रात्रि के समय निकलकर गुजरने वालों को अपना शिकार बनाता। एक बार भगवान बुद्ध का श्रावस्ती आना हुआ। उन्होंने अंगुलीमाल के बारे में सुना तो उस राह पर अकेले निकल पड़े। उनके सभी शिष्य भयभीत थे, अतः उन्होंने बुद्ध को रोकने का प्रयास किया, पर बुद्ध ने कहा कि उसका प्रण पूरा होने के लिए एक व्यक्ति ही शेष रह गया है, मैं जाकर उसका प्रण पूरा कर देता हूँ। कहानी के अनुसार वह पूर्णिमा की रात थी। घने जंगल की ओर जाते रास्ते पर घनी घास उगाई थी। दिए की निष्कंप लौ की तरह तथागत ने जंगल के अंदर प्रवेश किया। कुछ दूर चलने पर चांद की उजली रोशनी में उन्हें एक दैत्य जैसा व्यक्ति दिखाई दिया, जो अपने फरसे की धार पैनी कर रहा था। उसके गले में अंगुलियों की माला पड़ी थी। बुद्ध को देखते ही वह जोर से चिल्लाया, वहीं ठहर जा। उसके आवाज की गर्जना से पशु पक्षी रग डर गए। उसकी चेतावनी सुन भगवान बुद्ध बोले, मैं तो कब का ठहर गया हूं, तू कब ठहरेगा। इतनी शीतल अमृत के समान वाणी को सुनकर अंगुलीमाल एक क्षण को सम्मोहित हो गया। फिर बोला, तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं। इस पर बुद्ध हंसकर बोले, मैं तो कई वर्ष पूर्व जान गया कि मैं कौन हूं, पर तू नहीं जानता कि तू कौन है। अपने सामने सौम्य करुणामूर्ति ज्योतिर्मय नेत्र देखकर अंगुलीमाल जान गया कि ये भगवान बुद्ध ही हैं, क्योंकि मरते मरते कई व्यक्ति यह कह गए थे कि तुम्हें तो भगवान बुद्ध ही सुधार सकते हैं। बिना शस्त्र उठाए भगवान से वह स्वयं को हारा और दुर्बल अनुभव करने लगा। फिर अपनी प्रतिज्ञा याद करके बोला, तुम कोई भी हो, मरने को तैयार हो जाओ। इस पर बुद्ध बोले, ठीक है, पर मरने वाले की एक आकांक्षा पूरी कर दो, सिर्फ इस पेड़ की कुछ पत्तियां तोड़कर मुझे दे दो। इस पर अंगुलीमाल ने अपने फरसे से पूरी डाल ही काट दी और उसे भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिया। बुद्ध बोले, अभी आधी आकांक्षा शेष है, ये तो आधी आकांक्षा ही पूरी हुई, इस डाल को वापस पेड़ पर जोड़ दो। इस पर अंगुलीमाल हंसकर बोला, ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात करते हो, ये तो बच्चे भी जानते हैं कि टूटी हुई डाल पेड़ पर वापस नहीं जुड़ सकती। इस पर भगवान बुद्ध बड़ी करुणा से बोले, जब बच्चे भी इतनी सरल बात जानते हैं तो तू क्यों नहीं समझता। जब तू जीवन दे नहीं सकता तो तुझे जीवन लेने का क्या अधिकार है। तथागत के इन शब्दों ने अंगुलीमाल के चित्त पर पड़े अंधकार के आवरण को झटके से हटा दिया। फिर वे भगवान के सामने खड़ा न रह सका, चरणों पर गिरकर रोने लगा और कहा, मैंने बहुत से पाप किए हैं, मेरे समान दूसरा पापी इस दुनिया में नहीं है। इस पर भगवान बुद्ध ने बड़े प्रेम से उसे उठाकर कहा, भिक्षु अंगुलीमाल, तेरे समान साहसी भी बहुत कम लोग होते हैं। तूने आज अपने सभी पापों का प्रायश्चित कर लिया। पूर्णिमा की चांदनी में बुद्ध ने देखा कि अंगुलीमाल का आतंक से कुरूप बना चेहरा प्रायश्चित के आंसुओं से धुलकर निष्कलंक हो गया। करुणा से भरकर भगवान बुद्ध ने उसे हृदय से लगा लिया और अपने बुद्धत्व की आभा से उसे निर्मल और निष्पाप कर दिया। डाकू अंगुलीमाल अब भगवान बुद्ध का प्रिय भिक्षु बन गया था, जो भगवान बुद्ध के पीछे बौद्धत्व की राह पर चल पड़ा। धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी।